स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। जो बच्चे थर्ड ईयर बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो कल पेपर देने जा रहे हैं भारतीय रेडियो और सिनेमा का अध्ययन का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। आप इसको वन शॉर्ट वीडियो को देख लें और यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 तक भारतीय रेडियो में प्रसारण के उद्भव और विकास एवं विस्तार की चर्चा करें। तो भाई भारतीय रेडियो का जो 1947 से पहले किस प्रकार प्रसारण हुआ, तो मैं आपको बता दूं, जो भारत के अंदर रेडियो का जो प्रसारण है 1900 से लेकर 1920 के बीच में हुआ। और कहा जाता है पहला जो रेडियो स्टेशन है 1923 में मुंबई में लगाया गया। उसके बाद उसके अंदर जो सूचना प्रसारण की गई वो किया गया बेटा 1924 में। तो ये दौर था जिस टाइम पे कि पहली बार भारत के अंदर सूचना प्रसारण चलाया गया। और कहा जाता है ये जो सूचना का प्रसारण हो रहा था वो आकाश के जरिए, जो आकाश से आवाज़ आती है उसको कहा जाता है। भारत के अंदर जो पहले जो सूचना प्रदान की गई मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इन सभी जगहों से मार्कोनी के सहायता से, उस समय में अगर हम बात करें 1947 के बारे में से पहले में, उस समय उषा मेहता, खाकर जी, राम मनोहर लोहिया जी और मार्कोनी का, इन सभी का नाम बहुत स्वनिप्त पन्नों पे लिया जाता है। तो ये जो हमारा रेडियो का प्रसारण 47 से पहले के रेडियो के बारे में आप बताओगे इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है बेटा? 1942 के अंदर क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसका अंदर मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों से ये बोला गया कि भाई वो पूर्ण रूप से भारत को छोड़ दें। लेकिन क्या हुआ, जब पूर्ण रूप से भारत छोड़ने की बात कही गई, वहीं दूसरी ओर रेडियो के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। अब वो कार्यक्रम कैसे थे? वो कार्यक्रम एक तरीके से स्वतंत्रता के लिए चलाए गए थे। तो कांग्रेस नेताओं द्वारा जो चलाए गए कार्यक्रम थे, तो जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो वो ये चाहते थे कि कांग्रेस उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाए। इस कारण से उन्होंने क्या किया, रेडियो के ऊपर कई प्रकार से पाबंदी लगा दी और एक हफ्ते के भीतर तकरीबन 1000 से ज़्यादा नेताओं को क्या लिया, हिरासत में ले लिया गया। लेकिन ये मामला यहाँ तक नहीं रुका। खाकर जी, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया का जो बहुत बड़ा योगदान रहा कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, जिन्होंने वंदे मातरम, जनगण मन और प्रत्येक रात को 8:45 बजे एक कार्यक्रम चलाया जाता था देशभक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, कांग्रेस के समय में रेडियो को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खाकर जी ने अपनी कई चीज़ों की प्रयोग से, मार्कोनी जी की मदद से उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के समय में रेडियो का प्रसारण जारी रखा और गुप्त जरिए से उन्होंने जारी रखा। इसकी खबर कांग्रेस, वो क्या कहते हैं, ब्रिटिश को भी होने नहीं थी। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। मैं आपको बता दूं एक और है, केसकर जी, बीवी केसकर जी, जो कि पहले भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। उनके शासनकाल में वो 1 दशक तक रहे, 10 साल तक, 1952 से लेकर 1962 तक। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जरूर आएगा केसकर जी का, उनका आकाशवाणी के अंदर योगदान क्या था। कहा जाता है जब वो आए तो उन्होंने देखा कि भाई भारत के अंदर अंग्रेजी और जितने भी जो उर्दू के जितने भी बहुत सारे जो संगीत हैं वो ज़्यादा चलाए जा रहे हैं। उनको देखते हुए उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को ज़्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री को और हारमोनियम को ऊपर बैन भी लगा दिया गया, जिसकी वजह से वो उस समय में बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए। कहा जाता है आकाशवाणी को कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत हानि भी पहुंची, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे जो गाने थे जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंदीदा थे, लेकिन वो देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। वी केसकर जी का बहुत बड़ा नाम है, आप इनका नाम याद रखिएगा, इनके नाम से क्वेश्चन जरूर आएगा। वी केसकर जी के नाम से 1952 से लेकर 62 तक जो ये रहे थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे थे, जिनके शासनकाल में शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दिया गया।
और कई चीज़ों पे प्रतिबंध भी लगाया गया वीवी केसकर जी ने। ठीक है, क्वेश्चन भी दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रथम निर्वाचन सूचना प्रसारण मंत्री के वीवी केसकर द्वारा संगीत के रेडियो प्रसारण में संबंध अपनाई गई नीतियाँ। तो उन्होंने बहुत सारी नीतियों को अपनाया था बेटा। और अगर हम बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में भारतीय सिनेमा का विकास, तो भाई स्वतंत्रता समाप्ति के समय में भारतीय सिनेमा का विकास जो था बहुत तेज़ी से जोर शोरों से हो रहा था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, भारतीय समय में गोंडी राज जिन्होंने भारत की पहली मूवी बनाई, और कहा जाता है उन्होंने उससे पहले बहुत सारी मूवी बनाई गई, लेकिन कहा जाता है पहले 2 लोगों की कुश्ती के बारे में दिखाया गया, उसके बाद गोंडी राज ने राजा हरिश्चंद्र जैसे पौराणिक मूवी को बनाया गया। पहले के समय में पुरानी मूवी ही बनाई जाती थी। उस समय क्या था, मूवी जो होती थी मूक होती थी और जो रंगीन नहीं होती थी, उसके अंदर आवाज़ें नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ, उसके अंदर कई प्रकार के बदलाव आए, ये आप लिख सकते हैं। और मूवी का नाम डाल सकते हैं आवारा, मदर इंडिया, ठीक है, आला मारा, ये सारी मूवी डाल सकते हैं आप। हिंदी फिल्मों गीतों के विकास पर एक निबंध। भाई हिंदी फिल्मों के अंदर गीत, अगर मैं आपको बात करूं, हिंदी फिल्मों के अंदर गीत की बात अगर की जाती है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है क्या, कि भाई हिंदी फिल्मों के अंदर चलचित्र के दौर में आरंभ हुआ उसी समय आला मारा जो 1931 में प्रसारित हुई, जिसके अंदर 7 गाने थे। उसके तुरंत बाद सीरी फरहाद, जिसके अंदर 42 गाने थे। इंद्र सभा, जिसके अंदर 69 गाने थे। तो मतलब गाने का शुरुआत, और आज के समय में देख सकते हो कि हिंदी सिनेमा के अंदर हर एक मतलब कि 30 मिनट के ब्रेक के बाद आपको एक गाना देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो ये एक जो चलता रही है परंपरा, ये शुरुआत से ही है। रेडियो का विकास आपका आएगा, वीवी केसकर। औपनिवेशिक शासनवाद का भारत के अंदर क्या प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक शासन क्या होता है, जब कोई भारतीय के अंदर जो अपनी कॉलोनी बनाते हैं, जब कोई बाहर से आकर अपने भारत के अंदर कोई रियासत कॉलोनी अगर बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, औपनिवेशिक। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। क्यों? क्योंकि वो उसी चीज़ों को उगवाते हैं भारत के अंदर जिसकी डिमांड ब्रिटिश के अंदर बहुत ज़्यादा होती थी। एक तरह से वो भारत के मार्केट के अंदर कब्जा भी करना चाहते थे। औपनिवेशिक से क्वेश्चन आएगा आपका। विविध भारती और आकाशवाणी, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, ये याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आएंगे ही आएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं नेहरू युग और उसके बाद की सामाजिक फिल्में। तो भाई नेहरू युग के समय में कौन कौन सी फिल्में आई, उस समय जो थी बेटा, हम बता दें, लोगों को जागरूक करने से रिलेटेड और लोगों को स्वतंत्रता के बारे में बताई जाने वाली फिल्म थी। तो उस समय बहुत सारी फिल्में चलाई गई जिसके अंदर लोगों को जागरूक किया गया। हिंदी सिनेमा का प्रारंभिक वर्ष 20वीं शताब्दी में हुआ, 1900 से लेकर 1918 के बीच में हुआ, और गुंडी राज के तहत हुआ। लुम्ने जो थे, लुम्ने ब्रदर्स, जो कि ब्रिटिश और फ्रांस से मिले हुए जिनके 2 ब्रदर्स थे, जिन्होंने क्या किया, फिल्मों के निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। आकाशवाणी की स्थापना और केसकर जी। भारत में ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, भारत की जो पहले थी BIC और IBC, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो कि बाद में आकाशवाणी बनी, क्योंकि शुरुआती दौर में ये IBC को, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण उन्हें सरकार की मदद भी लेनी पड़ी, जिसके कारण वो कर्ज नहीं चुका पाए। उसके बाद उसका नाम क्या पड़ गया, आकाशवाणी। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है आपको करके आना है, पूरे पेपर को अटैम्प्ट करना है, और आशा करता हूँ कि आप सभी पूरा पेपर करके आएंगे। और इसी के साथ हम सभी बच्चों को विदाई देते हैं, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। पेपर छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।